तो दोस्तों ये सफ़र का अंतिम पड़ाव, यानी कि कल रात को जैसा कि गाड़ी 2 वेटिंग होने की वजह से क्लियर नहीं हो पाई थी, और अब क्या कर सकते थे, तो इसलिए उसको ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। आप जानते हैं जैसे कि इंटरनेट का टिकट होता है, यानी ऐप से बुक किया हुआ, तो वो कैंसिल हुई हैंड टू हैंड। फिर नई टिकट लेनी पड़ी जो कि उस दिन की नहीं मिली, यानी अगले दिन की मिली। और अब अगले दिन की टिकट मिली है हमको साबरमती से दौलतपुर चौक जाने वाली, जिसमें अजमेर पहुँचेंगे। तो मैं बता दूँ आपको, ये गाड़ी हमारी गाड़ी चलने में मात्र 1 मिनट लगभग हॉर्न दे दिए गए हैं आगे पीछे चारों तरफ। और अब बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इस प्रकार से आपका टिकट का मात्र 2 वेटिंग की वजह से कैंसिल हो जाता है, जबकि उसमें 2 ही वेटिंग थी और वो दोनों भी क्लियर नहीं हुई, और ये बड़ी मुसीबत बन गई एक बार को। लेकिन ठीक है, वापस ली तो एक रात एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ा, और सुबह यहाँ 9:45 पर ये गाड़ी चल करके अब पहुँचेगी शाम को अजमेर। तो ये गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी नहीं है, अभी स्टार्ट हो गई है। चलिए जी, ये हो गई शुरू। गाड़ी काफ़ी लंबे डेस्टिनेशन की है, यानी कि अहमदाबाद से सीधा दौलतपुर चौक हिमाचल प्रदेश जाने वाली। तो अगर संक्षेप में कहूँ तो 4 दिन बेहद शानदार, जिसमें सबसे पहले द्वारका, और द्वारका से हम गए ओखा, यानी सब पहला दिन द्वारका का, और द्वारका में द्वारकाधीश जी के दर्शन, फिर अगले दिन ओखा जाकर के भेंट द्वारका के दर्शन, और फिर अगले दिन सोमनाथ दर्शन, और उसके अगले दिन अहमदाबाद सिटी टूर, अक्षरधाम, कांकरिया, भूल भुलैया, और जो भी छोटी मोटी यहाँ पर एक्टिविटी और लाइक यहाँ पर मंदिर वगैरह थे, उन सब का यहाँ पर इस तरह से किया। तो एक शानदार सफ़र ये रहा। और अब जैसा कि आपको बता दिया गया है कि ये अंतिम ट्रेन है इस सफ़र की, जो कि ले ली है, बैठ गए हैं। 8 घंटे के अंदर अजमेर होंगे और फिर से वही सामान्य जीवन करेंगे। कुछ दिन के अंदर नई जगह की यात्रा, एक कर्मा रिजॉर्ट का ऑफ़र आया हुआ है, वो जल्दी से जल्दी बुला रहे हैं कि सर आइए और हमारे साथ में 2100 रुपये में 3 रातें गुजारिए। उनके देश भर में और विदेश में बहुत सारे टूर रिसोर्ट्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े लेवल पर अपनी अपनी हॉस्पिटलिटी निभाते हैं, यानी कि बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। विष्णु भाई वहाँ गए हुए हैं एक बार, तो उन्होंने मुझे बताया इस बारे में कि ऐसे करके जाना चाहिए। तो अभी तक 4-5 महीनों में ऐसा मौका पड़ा नहीं, लेकिन जैसे ही मौका पड़ेगा अवश्य ही वहाँ जाकर उसकी भी जो एक मेंबरशिप होती है वो लेनी है। उसके बाद में फिर पूरा वर्ल्ड में एक निश्चित समय तक जो उसकी यात्राओं का दिन है, इतने समय तक उसकी यात्राएं कर सकते हैं। जैसे 3 साल के अंदर 40 यात्राएं या 100 दिन स्टे, 50 दिन स्टे, ऐसा करके उसको लेना है। तो एक बार उसको कर लेते हैं। देखो, या तो नैनीताल जाएंगे या केरल जाएंगे, गोवा जाएंगे, उदयपुर जाएंगे, जहाँ पर भी उसका रिजॉर्ट होगा वहाँ बेटर कंडीशन में जो भी स्थिति होगी उसको जा करके उसका आनंद लेंगे। तो ट्रेन फिर से चल पड़ी है, कोई टेक्निकल वजह से रुकी थी या कोई स्टाफ की वजह से रुकी होगी। तो चलिए अब करते हैं रुख अपनी सीट की तरफ। तो आ गए हैं साबरमती। हाँ भाई विष्णु जी, कैसा रहा सफ़र? शानदार। माता जी हाँ बाबू जी, बढ़िया, सब ठीक है। चलो, सबको आनंद आ गया। बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन हाँ चलने में जितनी होती है उतनी तो जनरल होनी है। अपन सब जानते हैं कि जहाँ चलेंगे वहाँ होगी। अगर इन 5 दिनों की कैलकुलेशन देखो तो हम लगभग 20 से 25 किलोमीटर आराम से चल गए होंगे, छोटा मोटा सब मिलाकर। यानी अजमेर से किशनगढ़ जितनी यात्रा हमने पैदल कर ली, तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है। तो सफ़र करने के लिए जब भी जाएं तैयार रहें, अपने घुटनों में एनर्जी भर के जाएं। फुल चलना है क्योंकि बड़े बड़े डेस्टिनेशन में जाना होगा। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टूर पे अगले व्लॉग में। हो सकता है इसके बाद जब अजमेर पहुँचे उसका मैं वीडियो दूँ, ना भी दूँ। ओके, जय श्री राम।